हाँ, तो प्यारे बच्चों, कई आकृतियों के क्षेत्रफल हमने आपको बता दिए, कई आकृतियों के क्षेत्रफल हमने पढ़ लिए। क्षेत्रफल का पाठ समाप्त हो चुका है। अब एक नई चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। वह नई चीज है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ये समकोण त्रिभुज पे होता है। समकोण त्रिभुज मतलब कि आपको बताया गया था कि ये समकोण त्रिभुज AB, BC और AC, ये आपका AC क्या होता है? AC आपका कर्ण, पढ़ चुके हैं आप, 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण होती है। और BC जनरली, टेक्निकल बात छोड़ दीजिए, तो आपको 8 तक जूनियर के बच्चों को ये नॉर्मली आधार बताया जाता है, जबकि आधार ये भी हो सकता है, वो केस दूसरा है। न्यून कोण के सापेक्ष आधार और लंब बदलते रहते हैं, तो ये आधार और AB आपका लंब। पाइथागोरस प्रमेय के लिए कम से कम इतना आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको बता दें इस न्यून कोण के संदर्भ में लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपस में बदलते रहते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम कहते किसे हैं, उसको याद भी करना होगा बेटा। किसी समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर इसको हम मान लो B मान लेते हैं और इसको A मान लेते हैं, भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई B और ये A, थोड़ा सा जो किताबों में होता है उसके हिसाब से हम करें तो ये आपका C और ये B, किताब में इस हिसाब से रहता है, तो ये आपका AB और ये आपका BC, ठीक है, और ये आपका AC, क्योंकि किताब में ये नाम रखा जाता है। तो ये आपका C हो जाएगा और ये A और ये B, मतलब कि आधार की लंबाई A है, लंब की लंबाई B है और कर्ण की लंबाई C है। तो क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग, यानी कर्ण पर का बना वर्ग शेष दोनों भुजा, यानी आधार पर का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कर्ण क्या है साहब? C का स्क्वायर, दैट इक्वल आधार क्या है? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण पर का बना वर्ग क्या होता है? शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग, यानी आधार की भुजा की लंबाई का वर्ग की भुजा का वर्ग का योग जो होता है कर्ण की भुजा की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है। अब रही बात, इसको सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। अब देखो बेटा, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं। आप ऊंची कक्षाओं में जाओगे तो समरूपता के आधार पर हम सिद्ध करते हैं, लेकिन यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय एक नए तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ जरा देखिएगा, ये भुजा B है और ये भुजा A है, दोनों भुजा की लंबाइयों के बराबर लेकर के एक वर्ग हम बनाते हैं। जैसे ये हमारा एक वर्ग बन गया, A और B। तो A वाला छोटा है तो छोटा दिखा दीजिए, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जब ये इधर A रख दिया तो इधर बड़ा वाला साइज छोटे वाले के साइड B और ये A, और जब ये छोटा साइज है तो इधर आप बड़ा वाला रख दो B और ये आपका A, और जब ये छोटा वाला है तो इधर बड़ा वाला रख दो आपका B और ये आपका A। मतलब ये कि लंब और आधार की लंबाई के योग के बराबर भुजा का एक वर्ग आप बनाएंगे। और ये सिस्टम याद रखना, बड़ा वाला और छोटा वाला, तो जो बड़ा और छोटा तो ठीक इसके पास वाला बड़ी भुजा रखेंगे, छोटी भुजा नहीं। और जब छोटी भुजा यहाँ तो यहाँ बड़ा वाला, फिर छोटी, छोटी के बाद बड़ा, यानी बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, यानी बड़ी भुजा यानी लंब, छोटी भुजा बड़ी भुजा छोटी भुजा, इस तरीके से रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, ये आप देखिए, ये इससे आप इसको मिला दीजिए,
ये आपका एक मिल गया, और इससे इसको मिला दीजिए, और इससे इसको मिला दीजिए, और इससे इसको, ये थोड़ा सा तो अब ये आपका ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा सी 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 और सी। थोड़ा सा स्केल से नहीं है इसलिए फिगर आपका अलग। तो ये सी सी जो नजर आ रहा है ये आपका वर्ग हो गया, और 4 आपका समकोण त्रिभुज इसमें आ गया, 4 समकोण त्रिभुज आ गया। देखिए ये आपका एक ये समकोण त्रिभुज है, और एक ये समकोण त्रिभुज है, फिर एक ये समकोण त्रिभुज है, और एक ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग, अब यहां नाम रख दो x y z p, x y z p का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, इन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल धन इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम यहां दिखाएंगे। देखिए लिखेंगे वर्ग, वर्ग x y z p का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, आप बीजगणित में पढ़े हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, यहां देखिए, अब इसी वर्ग के क्षेत्रफल में आपका क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 4 क्यों, इसलिए 4 क्योंकि एक ही आकार के 4 समकोण त्रिभुज हैं, और धन वर्ग, वर्ग आपका यहां पर मन करे तो नामकरण कर दे या छोड़ दे, वर्ग का क्षेत्रफल, और यहां आप लिखिए a, इसको हटा दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखो 4 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं पढ़ा चुका हूं, 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, धन वर्ग का क्षेत्रफल कितना है c, तो भुजा का स्क्वायर यानी c स्क्वायर, तो दैट इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखो 2 दूनी का 4, यानी क्या हो गया 2ab प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 2ab से 2ab कट गया, तो बच क्या गया बेटा, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या किया गया, एक वर्ग बड़ा ले लिया गया, वर्ग बड़ा मतलब आधार और लंब की भुजा को लेकर के, और इसके अंदर 4 ये समकोण त्रिभुज बना दिया गया, और एक ये वर्ग बन गया, तो वर्ग इतने का क्षेत्रफल बराबर इतना, और इसके जगह पर 4 गुणे 1 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल धन वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इतना, और इसको खोल दिया, ये आपका निकल गया। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय अवश्य समझ में आया होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय पे हम सवाल जो है आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाएंगे, इसलिए इसको हम पार्ट 1 कर देते हैं। इसको याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके सवाल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन अवश्य दबाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।